Good morning to all. Welcome to सुरेश ज्ञानिया यूनिवर्सिटी. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर. ठीक है. अब आज के में हम देखेंगे कि कंप्यूटर डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है. ठीक है. जब हम डेटा की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि डेटा मीन्स प्लूरल. ठीक है. डेटा एक प्लूरल एंटिटी है, या यूं कहें कि डेटा कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग, नेम, प्लेस, पर्सन या डिजिट या कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है. लेकिन डेटा क्या होता है? प्लूरल होता है. डेटा का सिंगुलर क्या होगा? डेटा. ठीक है. तो डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर which should be suitable for communication, interpretation or processing by human or electronic machine. ठीक है. क्या समझ में आया? डेटा को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फैक्ट, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर. ठीक है. किसी पर्टिकुलर मैनर में जब हम किसी भी फैक्ट को, कॉन्सेप्ट को या इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डेटा होता है. ठीक है. विच शुड बी सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन. Okay, data is represented with the help of characters such as alphabets, digits और स्पेशल कैरेक्टर्स. ठीक है. डेटा को हम किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स और इन फॉर्म ऑफ डिजिट्स और इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन? Information is organized or classified data which has some meaningful values for the receiver. Information is the processed data on which decisions or actions are based. आया समझ में? इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड डेटा होगा आपका, जो कि कोई मीनिंग को रखता होगा, जिसका कोई मतलब रहेगा, जिसका मीनिंग रहेगा. ठीक है. आया समझ में? सो इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा which have which has some meaningful values for the receiver. Okay. Information is the processed data on which decisions or actions are based. For the decision to be meaningful, the processed data must qualify for the following characteristics. ठीक है. अब प्रोसेस्ड डेटा क्या हो सकता है, या हम इंफॉर्मेशन क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन है. तो कब बोलेंगे कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन है, या हम बोल रहे हैं कि कोई भी डेटा है वो प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन बोला गया है. तो डेटा प्रोसेस्ड कब कहलाएगा? डेटा प्रोसेस्ड कहलाएगा डेटा प्रोसेस्ड कहलाएगा जब वो ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगा. ठीक है. फर्स्ट इज टाइमली. टाइमली का मतलब क्या हो गया? इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड. एक्यूरेसी. इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट. एंड कंप्लीटनेस मतलब क्या हो गया? इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट. ओके. आया समझ में? तो क्या मतलब हुआ कि प्रोसेस डेटा कहलाएगा अगर वो टाइम पर जब भी जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट हो वो अवेलेबल हो. ठीक है. एक्यूरेट हो मतलब जो भी पूछा जाए या जो भी सर्च किया जाए या जो भी रिक्वायर्ड हो वो पर्टिकुलर हो, जो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए. ये नहीं कि पूछा गया है A+B=C और वो सिर्फ A+B लिखकर और दे दे, यानी कि हमें C के फॉर्म में दे. ठीक है. तो जो जितना जैसे पूछा जाए वो सारा उसकी फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो अवेलेबल कराए. ओके. नाउ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल. What is data processing cycle? Data processing is the restructuring or reordering of data by people or machine to increase their usefulness,
and add values for the particular purpose. ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग मतलब उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो क्या हो गया, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब हो गया उसको रीस्ट्रक्चर करना या रीऑर्डर करना किसी भी डेटा को। क्यों करना, जिससे कि क्या होगा, उसकी यूजफुलनेस बढ़ जाएगी और उसका जो किसी भी पर्पस के लिए अगर वो रिक्वायर्ड है तो वो भी फुलफिल हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट इज इनपुट, देन प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। These three steps constitute the data processing cycle. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ये डेटा प्रोसेसिंग साइकिल हो गया अपना। ठीक है, इनपुट से कोई भी डेटा इनपुट किया, ठीक है, प्रोसेसिंग हुई यहाँ पे। जैसे कि सपोज हमने कहीं पे डेटा स्टोर, क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा, लेकिन हमने क्या कर रखा है, कोई एक टेबल है उसमें सारी चीजें यूं ही मतलब इन डिसऑर्डर्ड वे में सेव कर रखे हैं। जैसे सपोज 1 1 2 3 ABCD और प्लस माइनस ये साइन वगैरह सब कुछ मतलब एक साथ यूं ही कहीं पे भी कुछ भी सेव कर रखा है। तो उसका क्या मतलब हुआ, वो डेटा तो कहलाएगा लेकिन इन ऑर्डर्ड डिसऑर्डर्ड वे में, मतलब उसका कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। तो जब उसको प्रॉपर तरह से इनपुट दिया, इनपुट तो हमने डिसऑर्डर वे में दे दिया, ठीक है, जिसका भी कोई भी ऑर्डर नहीं है, मतलब 1 2 3 ABC, 1 2 ABCD F G 5 6 प्लस माइनस इस तरह से। ठीक है, जब प्रोसेसिंग की तो प्रोसेसिंग के थ्रू के प्रोसेसिंग करने के बाद जब आउटपुट मिलेगा तो क्या होगा, वो सारा एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज होगा, जिसको किस तरह से डिनोट, जैसे सपोज अल्फाबेट्स में उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी है और नंबर वो साइंस भी हैं। ठीक है, तो वो उनको इस तरह से अरेंज कर सकता है कि भाई एक साइड में सारे अल्फाबेट्स कर दिए, उसके बाद सारे न्यूमेरिक वैल्यूज और उसके बाद सारे साइंस कर दिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। मतलब वो इस तरह से हमें आउटपुट देगा, कोई ऑर्डर्ड वे में आउटपुट देगा, जिसका कोई पर्पस होगा, जिसका कोई मीनिंग होगा, जो कि वो समझ सके। ठीक है, आगे समझ में। तो एक बार इसको लिख लो, व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, और इसका डायग्राम बना लो। ठीक है। हम्म, हो गया, चलो। नाउ वही इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनको उसने डिस्क्राइब किया है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, फिर भी हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। In this step, the input data is prepared in some convenient form for processing. ठीक है, the form will depend on the processing machine. For example, when electronic computers are used, the input data can be recorded on any one of the several types of input mediums such as magnetic disk, tapes और so on। ठीक है, इनपुट कुछ भी हो सकता है आपका, किस तरह से हो सकता है, मतलब कहाँ पर सेव होगा, जैसे सब वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसिंग मशीन क्या है। जैसे सपोज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो डेटा है, इनपुट डेटा, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो भी या तो मैग्नेटिक डिस्क पे, टेप्स पे, या सीडी वगैरह इन पे सेव होगा। ठीक है, प्रोसेसिंग इन दिस स्टेप द इनपुट डेटा इज चेंज्ड टू प्रोड्यूस डेटा in a more useful form. For example, paychecks can be calculated from the time cards, or a summary of sales for the month can be calculated from the sales order. ठीक है, output at this stage, the result of the proceeding processing step is collected. The particular form of the output data depends on the use of the data. For example, output data may be paychecks for employees.
ओके, आया समझ में? क्या हुआ इनपुट में? तो ये है कि भाई जो भी इनपुट है वो डेटा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। वो किस पे सेव रहेगा तो डिपेंड करता है क्या मीडियम आप लोग यूज में ले रहे हैं। अब प्रोसेसिंग में क्या हुआ है, जैसे सपोज पे चेक कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम कार्ड्स और अ समरी ऑफ सेल्स फॉर द मंथ कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑर्डर्स। ठीक है, सेल्स किस पे डिपेंड करेगा? ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम इनपुट वाले पार्ट में जाकर हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इनपुट रहा है ऑर्डर्स का। कि हाँ भाई कोई सपोज शू फैक्ट्री है तो वहाँ पे कितने पेयर ऑफ शूज की ऑर्डर रही है, डिमांड रही है, सपोज 5 की रही है। तो इसको किस तरह से प्रोसेस करके फाइन कैलकुलेट किया जा सकता है? सेल्स ऑर्डर के बेस पे फाइन किया जा सकता है कि हाँ भाई आपकी क्या सेल समरी रही है। ठीक है, अब आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट ये रहेगा कि कितना मनी आया है। ठीक है, ऑर्डर को जब फुलफिल किया तो उनका पेमेंट भी होगा, तो कितना पेमेंट हुआ है, कितना आपका स्टॉक रिड्यूस हुआ है आफ्टर सेलिंग। ठीक है, तो ये एक तरह से हो गया आपका आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट क्या हमें मिला। ठीक है, आया समझ में कि क्या होती है डेटा, क्या होता है इंफॉर्मेशन। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वॉन सॉरी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। एक मिनट।